कौन नहीं चाहता कि फ्लाई करे, वो भी कम खर्चे में। लेट्स गो टू द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडिया की इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे इस पे भी अगर आपका कुछ लॉस हो जाए या फिर डैमेज हो जाए, वो आप कैसे आपको रिफंड मिलेगा, कैसे रिकवरी मिलेगा और कितने आवर्स के अंदर आपको क्लेम करना पड़ेगा और कौन सी वेबसाइट में जाकर क्लेम करना पड़ेगा, हर एक डिटेल्स आपको मिलेगा। आप एंडिंग तक मेरे साथ बने रहिए। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए मुझे आप कहां से देख रहे हैं। बेल आइकन को ऑन करके रखिए कि जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिले। और कौन सा वाला एयरपोर्ट आपको सबसे अच्छा लगा और आपको एक्सपीरियंस कौन कौन सा एयरपोर्ट्स का है। ये है केम्पागुडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, थर्ड बिगेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने लीड प्लेटिनम सर्टिफिकेशन हासिल किया हुआ है। ये दुनिया के अंदर एक ब्यूटीफुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चलिए अब ले चलते हैं हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। हैदराबाद पहुंच गए, धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we have arrived in Hyderabad. Thank you. Now we are in हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस ब्यूटीफुल एयरपोर्ट ने दुनिया के अंदर अपना अलग ही पहचान बनाई हुई है। 2008 में हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एस्टेब्लिश हुआ है और इसका नाम दिया गया राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है। मैं आज आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर लीजिए प्लीज। ट्रेवलिंग का मजा उठाइए। चलिए अब ले चलती हूँ मैं आपको बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock हो रहा है और मैं पहुँच चुकी हूँ। मॉर्निंग 6 को मेरी फ्लाइट है तो मैं आ चुकी हूँ। आपकी फ्लाइट जिस टाइम पे होती है उसके 2 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट में पहुँच जाना होता है। देन स्टार्ट होता है प्रोसेसिंग और फिर आपका चेकिंग किया जाता है, फिर आपकी लगेज को सबमिट की जाती है। रिसेंटली ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट एयरपोर्टों में से एक एयरपोर्ट माना गया है और इंडिया की यह सेकंड हाईएस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट को हब ऑफ एविएशन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हर तरह की सेवरल मेजर टाइप ऑफ एयरलाइंस है। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट एंड विस्तारा एयरलाइंस भी मौजूद है। इसके आर्किटेक्चर और डिजाइन हर किसी की आई को अट्रैक्ट करता है। अब चलते हैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इंडिया की सबसे बड़े और लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एंड सबसे बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्लोबली रिकॉग्नाइज है और इसका 3 टर्मिनल्स है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 3। लास्ट टाइम मैं जब घर जा रही थी तभी इंडिगो से मैं फ्लाई कर रही थी। देन व्हेन आई अराइव्ड, देन मैंने ऑब्जर्व किया मेरी लगेज फटा हुआ है। जब भी आपके साथ ऐसा एक्सीडेंट होता है तो तुरंत ही एयरलाइंस को क्लेम करना पड़ता है मेल के थ्रू। देन मैंने इंडिगो एयरलाइंस को मेल किया एंड मुझे रिफंड भी मिला और फिर से रिटर्न टिकट भी मिला। यही कंपनसेशन उन लोगों ने करके दिया। उनको 2 पिक्स शेयर करना होता है, एक लगेज की पहले वाला पिक्स एंड देन आपका जो डिस्ट्रॉय हुआ है उसका पिक्स। देन कन्वीनियंटली ये लोग आपको सब कुछ करके दे देते हैं। इसके लिए आपको और डरने की जरूरत नहीं पड़ता है। मेरे दिल पे एक डर बैठ गया है तो नेक्स्ट टाइम मैंने विस्तारा का फ्लाइट लिया। माशाल्लाह विस्तारे वाले ने तो मेरे दिल को घर ही कर लिया। इनका जो हॉस्पिटलिटी है, इनका जो एकोमोडेशन है, इनका जो ऑर्गेनाइज्ड हर एक चीज है, इनका सर्विंग सिस्टम जो है, खाना इतना अच्छा बढ़िया मिलता है और एवरीथिंग इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। रियली इट्स अमेजिंग। पता ही नहीं चला मैं कब दिल्ली से बॉम्बे पहुंच गए। हर एक एविएशन के अंदर जो एयरलाइंस होता है, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया जो भी हो, सब एयर क्रूज इतनी हेल्पफुल, इतनी फेवरेबल होते हैं कि आप लोगों को कुछ भी हो इससे पहले ये लोग प्रेजेंट हो जाते हैं। और सबसे बढ़िया बात ये है सीनियर सिटीजन जो चल नहीं सकते उनको व्हील चेयर के थ्रू पूरा फ्लाइट की सीट तक बिठाया जाता है। फ्री बर्ड की तरह उड़ना ये भी अलग ही एक्सपीरियंस होता है। यह है मेरे साथ कुछ इंटरनेशनल पेशेंट्स जो इंडिया पे आए हुए हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि मैं मेडिकल टूरिज्म के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में हूँ तो मुझे अलग अलग स्टेट पे जाना पड़ता है पेशेंट्स के लिए। अलग अलग इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स में इनका ट्रीटमेंट चल रही होती है। केन्या, अफ्रीका, लागोस, यूएई, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया, लंदन, बहुत सारे अलग अलग जगहों से अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए इंडिया पे पेशेंट्स आते हैं या फिर अपलिफ्टिंग कराने के लिए भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं। क्योंकि इंडिया की जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो बहुत स्पेशल है। आप देख सकते हैं मेरे साथ बांग्लादेश के भी पेशेंट है, श्रीलंका की पेशेंट है, कोरिया की पेशेंट है और बहुत सारे अलग अलग कंट्री के अलग अलग पेशेंट है। क्योंकि मुझे बहुत पसंद आता है ट्रेवलिंग करना एंड सबसे बड़ी बात है मुझे अलग अलग लोगों से बात करना भी बहुत पसंद है। आई एम टू इंथुजियास्टिक अबाउट इट।
and like to travel all over the world. Inshallah, I will. इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल टूरिज्म के बारे में आप लोगों को जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं सारी की सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा दूंगी अलग अलग हॉस्पिटल्स के इंटरनेशनल फेमस डॉक्टर्सों की। यह कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट करके बताइए और नेक्स्ट आप लोग क्या जानना चाहते हैं आप ये भी बताइए। मैं आप लोगों के लिए ट्राई करूंगी कि वही वीडियो लेके आऊं और आप लोगों को पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दूं। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।